हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपना ये लोकेशन जो आप लोगों से दिखा रही हूँ, ये मैं अपने हस्बैंड के पास आ चुकी हूँ। और वो बैचलर रहते हैं तो उनके पास तो कोई सुविधा है नहीं, तो धीरे धीरे मैं यहाँ भी अपना डेकोरेट करके अपना थोड़ा सा लोकेशन अच्छा बनाऊँगी। तो चलिए पहले DIY पे शिफ्ट होते हैं। और ये मेरे पास पुरानी कुर्ती है, मैं थोड़ा बहुत वहाँ से घर से लेकर के आई हूँ कुछ भी सामान, तो उसी से मैं अभी ये वीडियो बनाऊँगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि कुछ एक्स्ट्रा करूँ। तो ये पुराना कुर्ती को मैंने कट करके सीधा कर लिया और एक राइस बैग ली हूँ, आटा का ये बोरी है, तो इसी पे मैं इसको मतलब कवर लगा दूँगी। तो देखिए इस तरह से बिछा करके इसको कट करके और चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे और बीच में भी थोड़ा थोड़ा सिलाई लगा लेंगे। बीच में भी मैं कहीं कहीं सिलाई लगा ली हूँ। तो चलिए, मेरे पास अभी इंची टेप भी नहीं है, वो भी मेरा गुम हो गया है। तो इस स्केल के नाप से मैं यहाँ एक लाइन खींच करके थोड़ा थोड़ा डॉट लगाऊँगी और फिर स्ट्रेट लाइन खींच करके इसको मैं स्टोरेज बॉक्स बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ स्टोर करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने नए घर को सजाने के लिए थोड़ा बहुत एफर्ट डाल रही हूँ। तो ये स्टोरेज बैग मैं बना रही हूँ बॉक्स। तो चलिए इधर से लाइन खींच करके मैं ड्रॉ कर दी और इधर से भी कर दी, तो दो तरफ से हो गया। और तीसरा तरफ से मैं खींच लूँगी लाइन। इस तरह से चारों तरफ से मैं बराबर बराबर मात्रा में लाइन खींच करके और पेन से ड्रॉ कर लूँगी। और ड्रॉ करने के बाद बीच का जो पार्ट मेरा बचेगा, सेंटर पार्ट, उसको मैं बेस के रूप में यूज़ करूँगी। तो देखिए लाइन तो मैंने खींच लिया है और लाइन खींचने के बाद ये बीच का जो पार्ट है ये मेरा सेंटर पार्ट होगा। और ये जो कॉर्नर का पार्ट है इसको मैं कट करके निकाल दूँगी। जो ये लाइनिंग गया है, ये बीच का जो कॉर्नर का जो पार्ट है, दो ये कॉर्नर, दूसरा और तीसरा होगा और ये चौथा। तो चारों कॉर्नर को पहले कट करके निकाल लेते हैं और उसके बाद इसको स्टिच करके सिलाई लगा करके एकदम सुंदर सा एक स्टोरेज बैग बनाया जाएगा, और वो भी कम खर्च में, जीरो बजट में। तो देखिए एक कट करके मैं निकाल ली हूँ। अब दूसरा ये जो ड्रॉ की थी इसको भी मैं कट करके निकाल लूँगी। और इसमें मैंने लाइनिंग नहीं दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का रहे, और लाइनिंग के लिए भी मेरे पास अभी सच बताऊँ तो कपड़े नहीं थे। तो जो भी थे घर में मैं उसी से अपना ये बैग बना रही हूँ, बैग नहीं स्टोरेज बॉक्स। तो चलिए इसको मैं सिलाई लगा दूँगी इस तरह से, और इसको इस तरह से मैं सिलाई लगा दूँगी। तो इस तरह से मैं चारों को सिलाई लगा करके स्टिच कर लूँगी। और स्टिच करके मतलब मेरा ये चारों स्टिच हो जाए। तो चलिए इधर का तो स्टिच हो गया, अब दूसरा मैं स्टिच कर रही हूँ। तो ये बड़ी आसानी से स्टिच हो गया, देखिए चारों तरफ से स्टिच हो गया। अब इसको स्टिच करने के बाद इसमें लाइनिंग तो लगाई नहीं होती, ये वाला जो दिख रहा है इसको दिखना नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं एक जुगाड़ लगा रही हूँ। इसको पहले पलट दूँगी और इसको पलट करके मैं अच्छे से इसका कॉर्नर सीधा करके निकालूँगी। और ये जो कॉर्नर का पार्ट है इसको थोड़ा एक्स्ट्रा पकड़ करके और ऐसे सिलाई लगा दूँगी, तो अंदर का जो सिलाई वाला पार्ट है वो नहीं दिखेगा। तो इस तरह से इसको हम लोग मिस्टर इंडिया कह सकते हैं। जैसे मिस्टर इंडिया दिखता नहीं था और अपना काम कर देता था, उसी तरह से ये सिलाई गुम सिलाई हुई और ये दिखेगी नहीं और हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए अंदर से कोई सिलाई नहीं दिख रहा है और ऊपर से ये लाइनिंग का पट्टी बन करके रेडी हो चुका। तो हुआ ना कमाल का जुगाड़। तो इस तरह से ये तो हो गया। अब चलिए इसको 4 अंगुल के पट्टी से ऊपर वाला पार्ट जो दिख रहा है इसको भी अच्छे से ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करके और चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। तो ये किनारी भी बन करके फिनिश हो जाएगा। तो देखिए किनारी भी हमारा स्टिच होके फिनिश हो गया और अंदर का कोई सिलाई नहीं दिख रहा है, तो देखने में कितना सुंदर हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया। तो अब चलिए इसके लिए 2 हैंडल बनाना है। तो उसके लिए मैं कैरी बैग का राइस बैग का एक पट्टी कट करके इसी कुर्ती के कपड़े में ऐसे ऐसे फोल्ड करके और स्टिच लगा करके 2 हैंडल रेडी कर ली हूँ। अब दोनों हैंडल को इसको एक इधर से और एक इसके अपोजिट साइड उधर से, दोनों तरफ से मैं इसमें हैंडल अटैच कर दूँगी। तो उठाने वाला बन करके रेडी हो गया। तो देखिए कितना बड़ा है, इसमें हम लोग आलू रख सकते हैं, प्याज रख सकते हैं। तो मैं तो आलू प्याज नहीं रखूँगी, मैं इसको अपनी अलमीरा में कपड़े स्टोर करके मतलब रखूँगी। एक तरफ पूरे शॉर्ट रख दी हूँ, एक तरफ पूरे पैंट को रख दूँगी। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज रहेगा मेरा अलमीरा और देखने में भी सुंदर लगेगा और मेरे हस्बैंड को खोजने में निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से मैं सारे कपड़े को इसमें रख दूँगी। इतना ही मैं घर से अभी कपड़ा लाई थी, तो मैं इन सब को एक तरफ पैंट को रख दी हूँ और एक तरफ शर्ट को रख दी हूँ। तो उनको अब ऑफिस जाना होगा तो इसमें से आराम से निकालेंगे, पहनेंगे, इधर उधर फेंकेंगे नहीं। तो मेरा काम बढ़ेगा नहीं, आसान पड़ेगा। तो चलिए एक तो ये हो गया। And 19 was the year I had to leave.
I'm seeing all the signs. The more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. The more we pass time, the more we need. अब चलते हैं दूसरे DIY के पास। तो देखिए उसमें का जो ये चारों कॉर्नर का जो पट्टी था उससे, और ये छोटे छोटे राइस बैग का जो पट्टी था उससे मैं एक नया ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी। तो ये कटे फटे जितने भी कैरी बैग होते हैं, मतलब राइस बैग होते हैं या आटा का बोरी होता है, उससे ये काम चल जाएगा। तो ये मेरे पास जो कतरन थे उसी से मैं कुछ स्ट्रेट और कुछ चांद टाइप से कट करके रखी हूँ। और ये जो मेरा साड़ी जो दिख रहा है, ये मैं बहुत पहले सोफ़ा थ्रो बनाई थी, तो उसमें से बचा हुआ ये है, पुरानी साड़ी है, तो इसको भी आज यूज करते हैं। तो 2 अंगुल इधर से 2 अंगुल इधर से 2-2 अंगुल के पट्टी 3 तरफ से लेकर के और एक तरफ से उसका पूरा नाप लेकर के मैं इसको कट करके 3 पार्ट निकाली हूँ, क्योंकि 3 पार्ट स्ट्रेट था। अब ये ट्रायंगल जो शेप है, ट्रायंगल तो नहीं कर सकते हैं, चांद कर सकते हैं। तो इसको भी कवर करने के लिए इसमें से मैं पट्टी निकालूंगी। तो इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके 2 अंगुल इधर एक्स्ट्रा, 2 अंगुल इधर एक्स्ट्रा और ऊपर से भी 2 अंगुल एक्स्ट्रा करके मैं इसको भी कट करके निकालूंगी। और इसको कट करके निकाल करके इसमें भी मतलब सिलाई लगा करके इसको कवर कर देंगे। तो देखिए कितना आसानी से इसको ऐसे फोल्ड किए, ऐसे फोल्ड किए, ऐसे फोल्ड किए, जैसे हम लोग बचपन में नाव बनाकर पेपर का खेलते थे, उसी तरह इसको ऐसे ऐसे फोल्ड करके एक नाव का शेप दे देना है और इसको सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से चारों तरफ से इसको फोल्ड कर दिए और अंदर से इसका कॉर्नर जो था अंदर से ही फोल्ड कर करके मोड़ के अंदर कर देना है और सिलाई लगा लेना है, क्योंकि बाहर से रहेगा तो फिर इसको पाइप मतलब पट्टी देने का, पाइपिंग लगाने का झंझट बढ़ेगा। तो मैं ऐसा नहीं की हूँ, उसको अंदर से ही फोल्ड करके कवर करके सिलाई लगा दे रही हूँ, ताकि मुझे कोई अलग से पट्टी देना, पाइपिंग लगाना मतलब नहीं पड़े। मेरा एक बार के काम में ही मेरा सब हो जाए और कम मेहनत में बन जाए। तो ये मुश्किल से 10 मिनट लगेगा बनाने में और मेरे लिए बहुत काम का चीज़ है। इसको हम लोग बाथरूम में यूज कर सकते हैं, उसमें फेस वॉश और या डिटॉल, ब्रश, चीरा, मतलब कुछ भी उसमें हैंग करके रखिएगा तो आपको आसानी रहेगा निकालने में, रखने में। किचन में भी यूज हो सकता है। तो चलिए ये दूसरा पार्ट जो स्ट्रेट पार्ट है, इसको भी कवर कैसे करेंगे इसको भी देख लेते हैं। तो इसको ऐसे कवर करने के लिए थोड़ा सा पट्टी ऊपर से रखेंगे और नीचे वाला ऐसे फोल्ड करेंगे और ये साइड का ऐसे फोल्ड कर देंगे ताकि हमको पाइपिंग लगाना नहीं पड़े। तो इस तरह से इधर का हो गया, उसी तरह से उधर का भी, अपोजिट साइड का भी उसी तरह कर देंगे और ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ऐसे फोल्ड करके चारों तरफ से स्टिच कर देंगे। तो इसको मतलब ये कंप्लीट हो गया, सिलाई लग गई। तो ये देखिए कितना सुंदर हो गया, इसमें कोई पाइपिंग की ज़रूरत नहीं है और नीट एंड क्लीन दिख रहा है। अब चलते हैं इसको कैसे सिलाई करेंगे इसके बारे में देख लेते हैं। तो ऐसे इसको यहाँ से पकड़ेंगे और ऐसे ऐसे करके जिस तरह का ये चांद है उसी शेप में ऊपर वाला जो स्ट्रेट पार्ट है पकड़ करके सिलाई लगा देंगे। तो एक पॉकेट बन करके रेडी हो जाएगा। इसको हम लोग किचन में भी यूज कर सकते हैं। इसमें फॉग स्पून या इसमें मतलब शुगर फ्री है या मतलब छोटे छोटे जो किचन आइटम हैं उनको हम लोग रख सकते हैं। जैसे ये पास्ता मसाला है, पनीर चिली मसाला है या चाउमीन मसाला, मतलब छोटे छोटे जो पाउच आते हैं, सॉस के पाउच आते हैं, छोटे छोटे जितने भी प्रोडक्ट हैं इसमें हम लोग किचन में हैंग करके रख सकते हैं। तो हम लोग का काम आसान पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो मेरे पास कबर्ड नहीं है। मैं अपने घर को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ में मुझे सब सुविधा में रहने की आदत पड़ गई थी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हस्बैंड के पास ऐसे भी स्वर्ग होता है। तो चलिए मैं ये 3 पॉकेट बना करके रेडी कर ली हूँ आप लोगों से बात करते करते। और बच्चे चले गए हैं तो उनका दुख तो मुझे है ही, अकेले पड़ गई हूँ। थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो देखिए ये जो 3 पार्ट का है, मैं इसको 3 पार्ट को ऐड करके एक लंबा सा पट्टी बना ली हूँ और इसी पट्टी पर 2 अंगुल के मार्जिन दे करके मैं इसको पॉकेट को स्टिच कर दूँगी। और अगला पार्ट मैं 4 अंगुल के मार्जिन पर स्टिच करूँगी और फिर उसके अगला पार्ट मैं 4 अंगुल के मार्जिन पर स्टिच करूँगी। इस तरह से तीनों पॉकेट को मैं इस लंबे वाले पार्ट पर स्टिच कर लूँगी और उसके बाद इसको मतलब पट्टी लगा दूँगी और हैंडल लगाऊँगी। तो ये अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बनकर हमारा रेडी होगा और टाइम भी कम लगा और देखने में भी सुंदर और बजट फ्रेंडली तो कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि तो 0 बजट में बन रहा है। तो हमारा इसमें 1 रुपया खर्च नहीं आया और हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बन करके रेडी हो जाएगा। तो इसमें स्टिच करने में कोई मतलब ज़्यादा कोई ये नहीं है। इसको बस पॉकेट को ऐसे मोड़ते जाना है और पॉकेट का जो पार्ट है
उस पे थोड़ा सा पकड़ करके जो सिलाई लगा हुआ है उसी पे सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से हमारा ये पॉकेट इस बड़े वाले पट्टी में स्टिच हो जाएगा और हमारे ये 3 पॉकेट का ऑर्गेनाइज़र बन करके सुंदर सा रेडी हो जाएगा। तो देखिए इसको मैं ऐसे ऐसे करके घुमा करके स्टिच कर ले रही हूँ और आसानी इसलिए है कि ये मोटा नहीं है, लाइनिंग इसमें मैं दी नहीं हूँ पीछे से, इसलिए ज़्यादा मोटा नहीं है, तो ये फटाफट सिलते जा रहा है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इसको सिलने में, क्योंकि घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मुझे ये ज़रूरी था। तो मैं इसको सोची आप लोगों से भी शेयर कर लूँगी, जो इस तरह से अपने घर को छोड़कर किराए में जाकर रहना मतलब पड़ रहा हो, तो उनके लिए ये सब जुगाड़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी जुगाड़ से अपना काम करना शुरू किया है। तो देखिए मैं दूसरा पॉकेट 4 अंगुल के मार्जिन पर यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगी, क्योंकि जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होगा वहाँ तो संभव है नहीं कि हम लोग अपना घर ले लें। तो किराए में रहने पर किराए के घर का कोई मतलब ये न रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुझे कबर्ड मिला नहीं मिला, जो भी मिला उसी में गुजारा करना पड़ता है। तो अभी तो मेरे हस्बैंड रहते थे इसलिए मैंने कुछ ये नहीं किया। अगर देखेंगे नहीं होगा तो मैं इसको चेंज करके कोई अच्छा सा फ्लैट किराए पे लूँगी। तो तब तक जब तक कुछ जुगाड़ नहीं हो पा रहा है तब तक इसी जुगाड़ से अपने घर को सजा के संवार के इसमें मैं अपना नई दुनिया बसाने आ गई हूँ। और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ को तो त्याग करना ही पड़ता है। तो बच्चों के जाने के बाद एक होता है ना कि अकेला पड़ना, तो उसमें अकेले रहने से बेटर है कि हस्बैंड के पास रहें तो ज़्यादा बेटर है। इसलिए मैंने यही डिसीजन लिया कि मैं अपने हस्बैंड के पास अब चली जाऊँगी। तो देखिए ये एक पतला पट्टी है, इधर से मैं इसको ऐसे फोल्ड करके और इसे भी स्टिच कर लूँगी। तो इसको स्टिच करने में एक जुगाड़ मैं लगाई हूँ, यहाँ कॉर्नर पे कट लगा करके सिलाई लगाई हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को कॉर्नर बनाने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से अगर आप कट लगा करके और सिलाई कीजिएगा, 4 पार्ट में पट्टी कट कर लीजिए और तब सिलाई करके बनाइए तो आपको कॉर्नर बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे ऐसे करके इधर से लंबा वाला पार्ट को सिलाई लगा लेंगे और ऊपर वाला जो पार्ट है उसको क्या करेंगे, ये साइड का जो है पहले इधर साइड से ऐसे फोल्ड कर देंगे और फिर उधर का साइड का ऐसे फोल्ड कर देंगे। फिर इसको दोनों साइड का फोल्ड करने के बाद ऊपर वाला पार्ट ऐसे फोल्ड करके ऐसे मोड़ेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से कॉर्नर बनाने में कोई झंझट नहीं होगा, आराम से हमारा कॉर्नर बन जाएगा। और ये 2 मैं हैंडल बनाने के लिए इसको कट करके रखी थी, लेकिन एक ही हैंडल मैं इसमें लगाई, देखी कि एक ही से काम चल जाएगा तो फिर 2 का क्यों यूज करूं। तो चलिए इसको हैंग करके, और इसमें तो मैं ये इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास लगा रही हूँ और अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो मैं किचन के पास लगा दी हूँ और इसमें मेरा मोबाइल चार्ज होता रहेगा और मैं किचन में काम करती रहूँगी। तो हुआ ना मस्त जुगाड़। इस तरह से आप कहीं भी इसको हैंग करिएगा, किचन में, बेडरूम में, लेटरिन में, हर जगह के लिए परफेक्ट है। तो चलिए अब तीसरा DIY के लिए मेरे पास ये कुछ कतरन पड़ा हुआ है, जिसे मैं लेकर अपने घर से आई हुई हूँ। और एक ये बड़ा सा क्लॉथ है, तो मैं इन सब चीज़ों से एक फ्रिज कवर बनाऊंगी। इसे बेड रनर भी कह सकते हैं, इसे सेंटर टेबल पर भी हम लोग बिछा सकते हैं, या डाइनिंग टेबल के लिए तो ये मस्त रनर होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। और मैं देखिए यहाँ पे क्या की हूँ, कलम से थोड़ा सा इस पे 4 कोन का शेप में ड्रॉ कर ली हूँ और इसी पे मैं अपने टुकड़े जितने भी कतरन हैं थोड़ा डिफरेंट कलर में इनको चिपका दूँगी और चिपका करके मतलब सिलाई कर लूँगी और सिलाई करके तब मैं इस पे मतलब पैटर्न बनाऊँगी। तो देखिए जैसे हम लोग पैच वर्क बनाते हैं वैसे ही इस पे करना है। तो पैच वर्क में थोड़ा सा डिज़ाइन डालना पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ सिंपल साइज़ का कॉर्नर मोड़ करके और सिलाई लगा दूँगी। और ये छोटे छोटे जो कतरन का पट्टी हैं उनको मैं क्या करूँगी, इस तरह से कर दूँगी और ये फ्रेम बन करके रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से सबको पहले जहाँ जहाँ मैं ड्रॉ की हूँ उस पे मैं क्या करूँगी, पिन से सिक्योर कर दूँगी। उसके बाद इसमें स्टिच लगा लूँगी। पिन से सिक्योर कर देने के मतलब ये होगा कि इधर उधर खिसकेगा नहीं और हमारा जो सिलाई होगा तो नीट एंड क्लीन होगा। तो इस तरह से इसके कॉर्नर को हल्के हल्के से फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है ताकि कॉर्नर का फिनिशिंग अच्छा आए। तो मैंने क्या किया है, थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते गई हूँ मैं और इसके सबको मैं स्टिच कर ली हूँ इस पर। अब थोड़ा सा पट्टी लगा देते हैं किनारी से तो और अच्छा लगेगा। तो ये साड़ी का जो किनारी बचा हुआ है मैं ये इसी से इसके कॉर्नर को बनाऊंगी, पतला इतना लगाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल ये तो बड़ा चौड़ा है, इसमें से मैं कट करके निकालूंगी।
तो इस तरह से क्या करूँगी, पहले मैं इसके नाप का लंबा सा एक जो इसका नापी है उसको लंबा सा मैं कट करके निकालूंगी और इतने पतले चारों तरफ से कट करके और लगा दूंगी। तो देखिए पहले यहाँ से एक लंबा पार्ट मैं इसके नाप का ले ली हूँ और मैं इसको क्या करूँगी, कट कर लूँगी और कट करने के बाद इसको फोल्ड करके फिर बीच से मैं कट करूँगी ताकि एक पतला सा लेस टाइप से बन करके रेडी हो जाए। तो चलिए इस साड़ी की किनारे को बीच से फोल्ड करते हैं और इतना पतला करके इसको भी कट करके और तब मैं सिलाई लगाऊंगी। तो एक ही पट्टी से मेरा दोनों तरफ का काम हो जाएगा। इस तरह से चौड़ा लगाऊंगी तो 2 लगाना पड़ेगा। तो देखिए इधर से मैं स्टिच कर ली हूँ और इधर से भी स्टिच कर ली हूँ, तो दोनों किनारे की फिनिशिंग भी अच्छा हो गया। अब थोड़ा सा नीचे से मैं फ्रिल्स लगा देती हूँ ताकि और भी सुंदर लगे और जहाँ भी हम लोग इसको बिछाएं तो इसका सुंदरता 4 चांद लगा दे। और ये कतरन से बना हुआ है तो थोड़ा सा ज़्यादा मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं कैसे लगेगा, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते जाना है और चुन्नट बनाते जाना है, फिर एकदम आराम से बनेगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाइए और स्टिच लगाते जाइए तो ये आराम से बनकर रेडी हो गया। अब ये कॉर्नर जो दिख रहा है उस पर मैं ये थोड़ा सा जो लेस बचा हुआ है तो इसी कलर का है तो मैं इस पर लगा दूंगी ताकि ये जो ऊपर का रफ पार्ट दिख रहा है फ्रिल्स का तो वो नहीं दिखे। इस लेस से इसका जो चुन्नट वाला पार्ट है वो छिप गया। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब चलते हैं इसमें बीच से एक और बड़ा सा फ्रिल्स लगाते हैं वाइट कलर का ही, तो उसको लगाएंगे इस फ्रिल्स के नीचे ताकि इसका जो रफ पार्ट है उस फ्रिल्स से ढक जाए। इस तरह से इस पर इसको फ्रिल्स लगाना है। ऐसे करना है कि ये चुन्नट जो है ऊपर वाले फ्रिल्स से ढक जाए ताकि इसका रफ पार्ट दिखे नहीं। तो ऐसे देखिए ऐसे लगाएंगे तो इस तरह दिखेगा नहीं, हमारा ये ढक जाएगा और देखने में सुंदर लगेगा। तो छोटे छोटे इसको ऐसे ऐसे फोल्ड करते जाना है और पूरे में सिलाई लगाते जाना है। ये मैं एकदम छोटा छोटा इसमें फ्रिल्स डाल रही हूँ क्योंकि चौड़ा फ्रिल्स लगाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा चुन्नट बन जाए तो सुंदर लगेगा। तो देखिए ये बनकर रेडी हो गया और नीचे मैं थोड़ा सा एक और फ्रिल्स लगा दी हूँ तो नीचे और ऊपर पिंक हो गया, बीच का वाइट हो गया, तो एक कॉम्बिनेशन बन करके रेडी हो गया। अब इस पर मैं क्या करूँगी, इसका जो सेंटर पार्ट है यहाँ पे एक पतला सा जैसे बच्चों का छोटा सा बो बनता है ना, बो टाई, तो उस टाइप से मैं बना करके इस पर लगाऊंगी। तो एक पतला सा मैं पट्टी कट करके स्टिच कर ली हूँ और इसको ऐसे ऐसे करके फोल्ड कर ली हूँ और इस पर एक छोटा सा पतला सा लेस लगा करके और स्टिच कर दूँगी तो ये और भी सुंदर हो जाएगा। तो देखिए मैं ये छोटा सा लेस ली हूँ और इसको ऐसे करके आप चाहें तो सुई धागे की मदद से हाथ से भी बना सकती हैं, लेकिन मैं इसे सिलाई मशीन पे ही थोड़ा सा सिल लूँगी। सिलाई मशीन पे मोटा है तो सिलने में कठिनाई अगर हो सकती है तो आप इसको हाथ से ही सिलाई से स्टिच कर सकती हैं और हाथ से बन जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ऐसे करके और ये मशीन के नीचे ऐसे दबा देना है और थोड़ा सावधानी से इस पे चलाना है क्योंकि मोटा है तो चलने में दिक्कत करेगा, मशीन को थोड़ा लोड लेना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा धीरे धीरे चला करके मैं इसमें दोनों तरफ में टाई टाइप से बना ली हूँ। तो देखिए कितना सुंदर ये बन गया है। तो अब इसको बिछा कर देखते हैं कि ये कैसा लगता है। बेड पर भी हम लोग बेड रनर के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल पर टेबल का रनर के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, सेंटर टेबल पर भी इसका यूज हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल मैं एक छोटा सा फ्रिज है मेरे हस्बैंड के पास तो उसी का कवर मैं बना रही हूँ। तो ये उससे ढकूँगी तो थोड़ा सुंदर लगेगा कि हाँ इस घर में अब कोई लेडीज आई हुई है और लेडीज़ का कलाकारी दिखेगा। तो देखिए मैं इस पर बिछा दी हूँ, इस फ्रिज को ढक दी हूँ। तो देखिए कितना प्यारा दिख रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं इसे कतरन से बनाई हुई हूँ, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं डाली हूँ और ये देखने में भी मस्त लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. तो आज का मेरा तीनों DIY कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरा वीडियो देखते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इन्जॉय करते रहिए और मुझे भी समर्थन देते रहिए। और मैं इसी के साथ अपना वीडियो एंड करती हूँ। ओके बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और मेरा साथ देते रहिए।